ठीक है, वेव्स की बात चल रही थी और हमने देखा था, क्या क्या देखा था, आई डोंट नो क्या क्या देखा था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, अच्छा dp max and आपको sound की एसएचएम की जनरल इक्वेशन याद है क्या? ए साइन क्या होती है एसएचएम की जनरल इक्वेशन? ए साइन sin omega t plus phi क्या होती है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। नहीं आ रहा बराबर, चलिए नहीं, ए जनरल इक्वेशन ये होती है एम डी टू एक्स बाय डी टी टू हाँ प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन याद है आपको? हाँ वो याद है सर याद है, किसको याद है? मुझे। आपको याद है? नो क्वेश्चन। देशना आपको याद है? मैं फैन थोड़ा स्लो No, करता हूं। यस और नो? यस सर। फिर सर वो दूसरी भी है बी वाई बाय डी टू स्क्वायर प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। हाँ, ये ऐसे कर दो तो y कर दो x की जगह, तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं ये भी है, वो याद है, वो बोलती। ये याद है ना दोनों सबको? no sir. नहीं याद? अरे ये तो याद होगा ना आपको, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सबको पता है कि नहीं पता है? हाँ सर। अब इसको m से मल्टीप्लाई कर दो तो ma इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये पता है कि नहीं पता है? अरे m से मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो बोलो, यस और नो? यस सर। अच्छा, ये आपको पता है ओमेगा रूट के बाय m होता है? ओमेगा रूट के बाय m होता है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा के बाय एम, तो एम ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। बोलो हो जाएगा के? ये भी पता होगा। तो यहाँ पे एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा, तो एम ए प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए को क्या लिख सकते हैं? ए को लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी टू लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? के एक्स लिख सकते हैं। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? Is it clear or not? आवाज नहीं आ रही आपकी किसी की? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सॉरी वो माइक बनता है ना। यस सर। हाँ, तो ये जनरल इक्वेशन हो जाएगी एसएचएम की। वैसे ही वेव की भी जनरल इक्वेशन होती है। क्या आपको वेव की जनरल इक्वेशन पता है? ये याद हो गया क्या एसएचएम की जनरल इक्वेशन? Yes sir. सर एक सेकंड में। यस सर। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो इसमें ऐसा भी आपको दे दिया जाएगा, d2x बाय dt2 माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन दी जाएगी m dx बाय dt प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बताओ इनमें से कौन इक्वेशन है एसएचएम की? ये वाली या ये वाली? बोलो। फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली इक्वेशन एसएचएम की है, सेकंड वाली एसएचएम की इक्वेशन नहीं है, और थर्ड भी एसएचएम की इक्वेशन नहीं है। ये फर्स्ट वाली है, ये नीट में पूछा गया एक आध बार सवाल। वैसे ही मैं आपको वेव की जनरल इक्वेशन बताने जा रहा हूँ। वेव की जनरल इक्वेशन क्या है? वेव की जनरल इक्वेशन vx माइनस vt वाली। कौन सी? नहीं, आप ये कह रहे हो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ये कौन सी वेव की इक्वेशन है? ये सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? सिंपल सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन। सिंपल हार्मोनिक वेव या साइन फंक्शन है, तो इसको एक और नाम भी होता है साइनोसोइडल वेव। साइनोसोइडल वेव,
इक्वेशन, पर ये जनरल इक्वेशन नहीं तो है वो वेव, कोई जनरल इक्वेशन वेव की नहीं है। वेव की जनरल इक्वेशन क्या होती है इस फॉर्मेट में, जैसे एसएचएम की इक्वेशन ये होती है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t या cos ओमेगा t। तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये सिंपल हार्मोनिक एसएचएम है। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पर उसकी जनरल इक्वेशन ये होगी, जनरल इक्वेशन ये होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन ये है, ये है, ठीक है, ये तो है ही है, ये भी है साथ में। वैसे ही किसी भी वेव की जनरल इक्वेशन क्या है, मैं देखो जो मुझे चीजें याद बता था। रहा हूं उसको आपको याद कर लेना, उसको आपको याद कर लेना। ये है d2y बाय dt2 इज इक्वल टू v स्क्वायर d2y बाय dx2, ये वेव की जनरल इक्वेशन है। बोलो ये याद रहेगा आपको? यस सर। v क्या है इसमें, इसमें v क्या है? वेलोसिटी। एक सेकेंड, ये वीपी नहीं था? v क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर बाय d2y बाय dx। ये वेव की इक्वेशन बताने जा रहा हूं मैं, क्या बता रहे हैं? सर मैं ये बता रही कि जो d2y बाय dt स्क्वायर है उसके बदले vp मतलब कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नहीं होगा? नहीं होगा, मैं वेव की इक्वेशन बता रहा हूं, मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नहीं बता रहा हूं। इसमें v क्या है, तो v Yes, इज द sir. वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ। वेव। तो जो भी Wave. इक्वेशन इसको फॉलो करेगी वो वेव की जनरल इक्वेशन कहलाएगी। जो भी इक्वेशन इस इक्वेशन को फॉलो कर जाएगी वो वेव की जनरल इक्वेशन कहलाएगी। तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, क्या इसको फॉलो करेगी? करेगी, क्यों नहीं करेगी, करके देख लेना, करेगी, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपको ये इक्वेशन दूं y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स प्लस 2t, क्या ये वेव है? क्वेश्चन, क्या ये वेव है? नो, नहीं है। ये तो कैसे बता आप? मतलब ये आया ना इसलिए। क्या आएगा? वो डिफरेंशिएट करने में ये की आ जाएगी वेलोसिटी इसलिए। देखो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ऐसे आपको बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे कि क्या ये वेव है करके। जैसे एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आता है एग्जाम में कि y इज इक्वल टू 4x माइनस 2t होल स्क्वायर प्लस 1, क्या ये वेव है? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, y इज इक्वल टू a नहीं साइन है ओमेगा t माइनस kx, क्या ये वेव है? यस सर। हाँ ये तो वेव है, सबको पता है। पर ये ऊपर वाली दो फर्स्ट और इक्वेशन भी वेव सेकंड है, ऊपर वाली दो इक्वेशन भी वेव है, ऊपर वाली दो इक्वेशन भी क्या है? है। हाँ वेव है, अलग अलग वेव होंगी वो बात अलग है, पर वेव है। एक ये कैसी वेव है, तो ये सिंपल हार्मोनिक वेव नहीं है, ये कोई अलग तरह की वेव है, पर ये भी वेव है। दीज आर नॉट सिंपल सर हार्मोनिक इसमें वेव। एक्स और फंक्शंस दिए हैं, हाँ हम ऐसे कर सकते हैं जिसमें एक्स के फंक्शन एक्स और टी के फंक्शन एक ही इक्वेशन में, तो वो वेव की फंक्शन होगी, इक्वेशन होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे शॉर्ट ट्रिक याद रखवाएंगे अभी आपको। दीज आर नॉट सिंपल हार्मोनिक वेव बट दीज आर वेव्स। अब कैसी वेव है उसके बारे में बात करेंगे। सिंपल हार्मोनिक वेव्स बट दीज आर वेव्स। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, और नहीं पता है तो नहीं होगा। देखो कोई भी इक्वेशन अगर आप इस फॉर्मेट में दे रखी है ax प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी टी, सॉरी, इस फॉर्मेट में जो भी इक्वेशन है वो सारी इक्वेशन कैसी होंगी? वेव की इक्वेशन होंगी। जैसे किसी में दे रखा है वेव्स। ये एक्स का मतलब है ऐसे, किसी में भी अगर एक्स और टी साथ में आ रहे हैं जैसा कि मृणाली ने बोला, और एक्स के आगे कोई कॉफिशिएंट है जिसमें इसमें 1 है, इसमें भी 1 दे रखा, -1 दे रखा है, इसमें टी के आगे कॉफिशिएंट 2 है, इसमें भी टी के आगे -2 है, इसमें ओमेगा है, इसमें माइनस के है, तो एक्स और टी दोनों साथ साथ हैं और प्लस माइनस में है, तो ऐसी सारी इक्वेशन कौन सी इक्वेशन कहलाएंगी? वेव।
वेव की इक्वेशन कहलाएगी। वेव्स अगर आप एकदम अगर आप चाहते हो कि सर डिराइव बताओ हमको प्रूव करके, तो इस इक्वेशन में डालो, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा सारी वेव कहलाएंगी, जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा सारी की सारी वेव कहलाएंगी। तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं, है ना, एक को सेटिस्फाई करवा के ले लेते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन होगा 2 बार, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस, हालांकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि 2 बार डिफरेंशिएट करो, तो इसका dy बाई dx निकालो, कितना आएगा बताओ, सेम आएगा। आगे माइनस नहीं नहीं आएगा, रुको, हाँ माइनस -1 आएगा नीचे। -1 आएगा, और इसका दोबारा करोगे d2y बाई माइनस dx तो क्या आएगा, फिर ये दोबारा -1 -1 आ जाएगा, प्लस आएगा। हाँ एक -1 तो था, एक -1 1 और हो हो जाएगा। जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2t। अच्छा, इसका करें क्या, d2y बाई dt2 करते हैं, dy बाई dt करें, dy बाई dt करें तो क्या आएगा बताओ, e की पावर x प्लस 2t इंटू 2, बोलो समझ में आता है, यस सर। और इसका d2y बाई dt2 एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, की पावर x प्लस 2t इंटू 2, बोलो क्लियर, यस सर यस क्लियर। ये 2 तो था, एक 2 और आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, d2y बाई dt2 इज इक्वल टू 4 टाइम e की पावर माइनस एक्स प्लस 2t। अच्छा, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, d2y बाई dt2 इज इक्वल टू, क्या था इक्वेशन वेग, d2y बाई dt2 इज इक्वल टू v स्क्वायर d2y बाई dx2, तो क्या इस फॉर्मेट में आ रहा है, यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर आ रहा है। तो क्या आया, यस सर d2y बाई dt2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स d2y बाई dx2, ये आ रहा है ना, यस सर। अरे ये जो वैल्यू है ये क्या है, d की पावर, सर ये 2 मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यही तो है ये चीज, तो इसको लिख दिया ऐसे, समझ में आया, ये प्रूव हो गया नहीं हो गया, ये इट इज वेव, इट इज व्हाट, वेव। और कोई पूछे वेव। इस वेव की वेलोसिटी क्या है, तो क्या है वेव की वेलोसिटी, v स्क्वायर की जगह 4 है, तो v स्क्वायर 4 आया, तो वेव की वेलोसिटी क्या हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 नहीं 2 मीटर पर सेकेंड, बोलो क्लियर, यस सर क्लियर। वेव की वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, वेव की वेलोसिटी निकालने के लिए इतना डिफरेंशिएशन करोगे ऐसी भी जरूरत नहीं है, आपको अगर ये इक्वेशन पता है y इज इक्वल टू 4 साइन 3t माइनस 15x, बताओ वेव की वेलोसिटी क्या है, क्या है वेव वेलोसिटी, व्हाट इज वेव वेलोसिटी, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। 4 5 6 60 मीटर पर सेकेंड। अच्छा मुझे बताओ ओमेगा का वैल्यू कितना है इसमें, 15 नहीं 3 सॉरी, हाँ ओमेगा 3 है, और के का वैल्यू क्या है 15, 4 माइनस साइन क्या बता रहा है, वेव कहां चल रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वेव चल रही है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अच्छा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, k इज इक्वल टू ओमेगा बाई v, सो v इज इक्वल टू ओमेगा बाई k, बताया था कि नहीं बताया था, यस यस सर। ओमेगा का वैल्यू कितना है 3, और k का वैल्यू कितना है 15, तो वेव वेलोसिटी कितनी होगी 1 बाय -5 1/5 मीटर पर सेकंड, माइनस क्यों, ऊपर ले गए तो अरे ऐसे थोड़ी होगा, -5 ऊपर ले गए, 1/5 को ऊपर ले जाओगे तो -5 हो जाएगा, वो 5 5 की पावर -1 होता है, ये कौन सी मैथ पड़ गई है,
हाँ 5 सर हो गया गलती से हो गया, चलिए ठीक है। तो देखो वेव वेलोसिटी निकालने का एक तरीका तो हमको समझ में आया कि भाई ओमेगा बाय के, यहां से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकता हूं वेव वेलोसिटी का। ओमेगा किसका फंक्शन है, ओमेगा किसका कोएफिशिएंट है, टी का। किसका कोएफिशिएंट है, टी के आगे क्या है, यस टी के आगे ओमेगा है, और एक्स के आगे क्या है, के। तो v को लिख Yes, सकते sir. हो कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। मतलब t के आगे जो होगा और x के आगे जो है दोनों को डिवाइड कर दो तो वही v आएगा। Yes, sir. यस सर है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये इक्वेशन दूं, वेव की इक्वेशन ये दी मैंने, ये आपको पता पड़ गया कि भाई ये वेव है। कैसे वेव है, तो मैंने आपको बताया कोई भी इक्वेशन अगर प्लस माइनस ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में है तो वो वेव है, ये वेव है, ये पता पड़ गया। मैंने आपको पूछा कि वेव वेलोसिटी क्या है, तो आपको वेव वेलोसिटी के लिए पूरा ये करने की जरूरत नहीं है, पूरा ये निकालने की जरूरत नहीं है ना, पूरा ये निकालने की जरूरत नहीं है आपको। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस होल थिंग। आप डायरेक्ट बता सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना निकलेगा। Velocity. तो कितना निकलेगा, 2 Minus डिवाइडेड बाय 2. 1, 2 मीटर पर सेकेंड। आ गया कि नहीं आ गया। 2 Yes, sir. यस तो यहां से भी अपन ने 2 ही निकाला था, इस फॉर्मूले में निकाल के भी, क्योंकि वी स्क्वायर था इस फॉर्मूले में। देखो इस फॉर्मूले में मैंने बताया था आपको वी स्क्वायर होगा, वी स्क्वायर की जगह यहाँ पे 4 आ रहा था, यहाँ पे 4 आ रहा था, तो इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा ये वाली वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रही है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रही है। Positive. पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रही है, क्योंकि बीच में माइनस साइन है ना, माइनस आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, पर अगर एक प्लस में और दूसरा माइनस में हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलेगा, और दोनों माइनस में या दोनों प्लस है तो कहाँ चलेगा, नेगेटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो ये वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रही है। अब आप कहोगे सर कैसी वेव है, तो ये वेव का डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अच्छा मैं अगर आपसे, मैंने आपको एक और इक्वेशन बताई थी वेव की, अभी मैं वेव की इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। 4/x माइनस 2t होल स्क्वायर प्लस 1। बताओ इस वेव की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड क्या है, फाइंड वेलोसिटी। अच्छा ये वेव है कि नहीं, पहली बात है. वेव है, हाँ. क्योंकि ये इस फॉर्मेट में है, प्लस माइनस ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में है, तो जो भी आएगा वो वेव के फॉर्म में चला जाएगा। फाइंड वेव वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड। Wave velocity 2. हाँ वेव 2 वेलोसिटी और 2, एम्पलीट्यूड कितना, हम्म। y का मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड होगा, Amplitude. y का मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड होगा, हाँ. तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 4. x माइनस 2t y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 4 4 होगा। यस, जब नीचे वाला 0 हो जाएगा, स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0, इससे तो कम हो नहीं सकता, नेगेटिव तो हो नहीं सकता कभी। ये वाला वैल्यू स्क्वायर मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है, 0 0 हो सकता है ना। ये मिनिमम 0 हो सकता है जब x 2t के बराबर हो जाए, जब x 2t के बराबर हो जाए तभी इसका वैल्यू मिनिमम होगा, और जब ये मिनिमम होगा तब y मैक्सिमम होगा। तो y मैक्सिमम कितना होगा, 4। तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, इस वेव का एम्पलीट्यूड 4 होगा, एम्पलीट्यूड इसका 4 होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा, 4 होगा, और इसकी वेव वेलोसिटी निकाल ली, t का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट 2 मीटर पर सेकेंड। वेव वेलोसिटी कितनी है इसकी, Yes, sir. 2 मीटर पर सेकंड 2 meter per second. इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, अभी तक जो पढ़ाया, और आपको जो नोट करना कर लो, उसके बाद मैं अगले फॉर्मूले में चलता हूं। तो सबसे पहली बात मैंने आज ये बताई कि एसएचएम की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है m d2x by dt2 plus kx is equal to 0। उसी तरह से
वेव की एक जनरल इक्वेशन होती है d2y/dt2 इज इक्वल टू v स्क्वायर d2y/dx2। जो भी इस इक्वेशन को फॉलो करेगा वो वेव कहलाएगा। तो ये हमारी सिंपल हार्मोनिक वेव जो है वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है। अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे करती है तो उसको भी प्रूव करके देख सकते हैं कि ये इसको कैसे फॉलो करती है। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो t के साथ और 2 बार डिफरेंशिएट करो x के साथ, तो आपको मिल जाएगा ये रिलेशन। ठीक है, आपको ये रिलेशन मिल जाने वाला है। अगर किसी को देखना है कि कैसे होता है तो वो देख सकता है करके। ठीक है, अभी देख लेंगे थोड़ी देर में अगर डाउट है तो। पर ये चीज हमने पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या निकाली। शॉर्ट ट्रिक हमने ये निकाली कि बार बार ऐसे कब तक डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक निकाली कि कोई भी अगर इस फॉर्मेट में है, ठीक है, कोई भी इस फॉर्मेट में है तो वो वेव को रिप्रेजेंट करेगा। और उसमें भी हमने एक और शॉर्ट ट्रिक निकाली कि t का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो b/a जो निकलेगा वो बेसिकली वेव वेलोसिटी निकलेगा। और कोई सी भी उसके दो अलग अलग एग्जांपल भी हमने ले लिए, एक ये एग्जांपल लिया और एक ये एग्जांपल लिया और दोनों से हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, अच्छा एक और फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला और आता है। क्या फॉर्मूला आता है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू dy/dx। ये फॉर्मूला भी आता है। ये दूसरे फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, आज की क्लास का सेकंड फॉर्मूला। वेव में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव में रिलेशन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ वेव। This is the relation between velocity। मृणाली ये बोल रही थी ना शुरुआत में, यस सर। velocity of particle and velocity of wave। अच्छा, dy/dx क्या है? What is dy/dx? स्लोप ऑफ पार्टिकल। क्या है? स्लोप ऑफ वेव। dy/dx क्या है? स्लोप। dy/dx स्लोप होता है ना। स्लोप सबको पता है कि नहीं पता है? tan यस थीटा, सर, पता है। tan थीटा सबको पता है। यस सर। यस सर। स्लोप ऑफ वेव इक्वेशन। तो इसको भी अगर प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है इसमें। अगर हम सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए प्रूव करना चाहें या किसी और वेव के लिए भी प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। पर हमारे कोर्स में मोस्टली सिंपल हार्मोनिक वेव है, तो हम सिंपल हार्मोनिक वेव की अगर बात करें उसके लिए ये उसको प्रूव करते हैं। चलिए इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। प्रूव करने की जरूरत है, आप याद रख लोगे क्या? करके देख लें। करेंगे। मृणाली को आता होगा ये, क्योंकि मृणाली ने शुरुआत में बोल दिया था। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है? y इज इक्वल टू a sin। देखो सारा खेल इसी का है, बार बार ये आएगा इस चैप्टर में, आपको पता भी नहीं चलेगा चैप्टर कब पूरा हो गया। ये इक्वेशन बार बार आते आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं dy/dt करूं तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगा, बोलो होगा? यस सर। क्या होगा dy/dt? यस बताओ सर। क्या होगा dy/dt? माइनस ए ए ओमेगा cos माइनस कहाँ आएगा? cos kx ए ओमेगा प्लस आएगा ना। ओमेगा t माइनस और dy/dx क्या आएगा? dx आएगा हम इसका dy/dx क्या आएगा? हाँ माइनस ए ओमेगा, नहीं ए, हाँ ए ओमेगा, एक सेकेंड। अरे ए तो ए ही रहेगा, ए तो ए रहेगा। साइन का क्या हो जाएगा? cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? ओमेगा का क्या और टी का के एक्स का? kx का। एक्स के एक्स का होगा ना, तो क्या बचेगा? माइनस के बचेगा। हाँ बोलो माइनस के बचेगा नहीं बचेगा? यस यस सर। माइनस बचेगा ना, तो मैं लिख देता हूँ माइनस के ए। बोलो ये क्लियर है? हाँ। यस सर। यस सर। अब देखो एक चीज आपको ये भी पता है। क्या पता है? v क्या होता है? अब ये दोनों इक्वेशन दोनों इस तरफ प्रूव कर लो। दोनों इक्वेशन को यहां रखोगे तो आपको दोनों साइड सेटिस्फाई हो जाएंगी। दोनों साइड सेटिस्फाई हो जाएंगी अगर आप vp को वैल्यू रखोगे। vp जो है वो हमारे पास ये है, दिस इज व्हाट आवर vp इज। ये हमारे पास vp है।
ठीक है, तो वीपी का वैल्यू हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के, और माइनस वी का वैल्यू क्या होता है, टी का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट, ओमेगा बाय के, dy बाय dx कितना है, माइनस के बाय कॉस ओमेगा ओमेगा टी माइनस के। तो देखो माइनस माइनस प्लस, के से के कैंसिल हो गया, अब दोनों साइड प्रूव हो गई कि नहीं हो गई। यस सर। तो आपको ये दूसरा फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं रहेगा, यस और नो? सर रखना पड़ेगा, याद तो नहीं रहेगा पर याद रखना पड़ेगा। ये सेकंड फॉर्मूला, वुड यू रिमेंबर दिस और नॉट? यस सर, रिमेम्बर। यस सर। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। चलिए नेक्स्ट अपन, अच्छा इस फॉर्मूले का यूज कहाँ है, इस फॉर्मूले का यूज कहाँ है? तो जनरली यूज नहीं है इस फॉर्मूले का, ज्यादातर इस पे बेस्ड सवाल नहीं आएंगे, पर कभी कभी आ सकता है कि अगर आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पता है और वेलोसिटी ऑफ वेव पता है तो स्लोप पता पड़ जाएगा, या आपको स्लोप पता है तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पता पड़ जाएगी। देखो कैसे पता पड़ेगी, देखो मैं आपको बता देता हूँ इसका यूज कहाँ लेंगे। इसका यूज अगर आपको ऐसी वेव, ये ऐसा काम अपन कर चुके हैं, ऐसा काम अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं मैं कि अगर ये पार्टिकल है, ये वेव ऐसे चल रही है, बताओ इस पार्टिकल की वेलोसिटी कहां होगी? ये मैंने बहुत बार बताया, ऊपर के नीचे? नीचे। नीचे। इस पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे होगी। ऑल ऑफ यू एग्री? यस यस सर। देखो तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डाउनवर्ड। तो देखो अगर इस फॉर्मूले का यूज करते हैं ना तब भी ये निकल जाता, Vp इज इक्वल टू माइनस वी डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव है, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जो भी होगी आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। अच्छा यहाँ पे अगर मैं आएगी। स्लोप लूंगा, स्लोप लूंगा तो स्लोप क्या आएगा, टेन थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। टेन थीटा पॉजिटिव, क्योंकि थीटा 90 से कम है, थीटा 90 से कम है तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। और आगे लगा है नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, दो वैल्यू पॉजिटिव होंगी, आगे माइनस है तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या आ जाएगी, बोलो नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी? तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव है कि नहीं है नीचे की तरफ? यस सर है ना? तो आपको अगर ये ऐसे समझ में नहीं आए कहाँ होगा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। बोलो इस पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ होगी, ऊपर के नीचे? ये पार्टिकल कहाँ जा रहा होगा? ऊपर। ऊपर जा रहा होगा। ऊपर यहाँ इस फॉर्मूले से कैसे प्रूव करोगे ऊपर है? सर वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव है, dy dx निकलेंगे तो लेस देन 90 होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, तो लेस देन नेगेटिव 90 नहीं, ग्रेटर देन 90 बेटा, ग्रेटर देन 90। लेस देन 90 में तो पॉजिटिव होता है dy बाई dx, लेस देन 90 में तो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे अगर आप स्लोप निकालोगे तो ये जो वैल्यू आएगी थीटा जो होगा ग्रेटर देन 90 होगा, तो इसका टेन थीटा नेगेटिव आएगा, टेन थीटा नेगेटिव आएगा, मतलब इसका जो dy बाई dx है वो आएगा नेगेटिव। dy बाई dx अगर नेगेटिव आने वाला है तो Vp इज इक्वल टू माइनस वी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो वेलोसिटी ये पॉजिटिव, आगे नेगेटिव लगा हुआ है और ये भी नेगेटिव, तो बोलो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हुई, पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है, जो कि इस फॉर्मूले से भी वही चीज निकलती है। बोलो क्लियर? यस सर। चलिए तो आज की क्लास का हम तीसरा फॉर्मूले की बात करते हैं, थर्ड फॉर्मूला ऑफ टुडेज क्लास। तो तीसरा फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ वेव, जो कि हमको पता है वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है बताओ, ओमेगा बाय के होती है। यस सर। v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के।
स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग के केस में यही वैल्यू इन केस ऑफ स्ट्रिंग, ये वैल्यू साउंड के केस में अलग हो जाएगी। साउंड के केस में आपको पता पड़ता है रूट पी बाय रो होती है ये वैल्यू, है ना, साउंड के केस में। लेकिन साउंड वाला फॉर्मूला अभी बाद में बताएंगे, ये साउंड के केस में होती है, इस पे प्रैक्टिस बाद में करेंगे। अभी जो प्रैक्टिस में कराने वाला हूं वो मैं स्ट्रिंग के केस में कराने वाला हूं। तो यही जो v होता है वो हो जाता है अंडर रूट टी बाय म्यू। ये होता है किसके केस में? स्ट्रिंग के केस में, स्ट्रिंग वेव। ये फॉर्मूले पढ़े हैं दोनों, यस और नो? यस सर। कौन यस बोल रहा है? मृणाली? हाँ ये देखना, पढ़े लेकिन समझ नहीं। पढ़े लेकिन समझ नहीं है। अच्छा, इनका डेरिवेशन की जरूरत है क्या? डू यू रिक्वायर डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूलास? सर नहीं, No, डेरिवेशन में application. पढ़ेंगे तो क्या चीज? सर डेरिवेशन में ही बहुत कंफ्यूजन हो गया, तो डेरिवेशन नहीं करना है सर। हाँ, ने डेरिवेशन मत करो, समझे क्योंकि नीट के लिए डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। देखो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी रस्सी है, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो है, हम रस्सी की बात करें तो आज की क्लास का ये तीसरा फॉर्मूला है, दिस इज थर्ड फॉर्मूला। ये हम बाद में बात करेंगे इस साउंड वाले, ठीक है? तो मैं थर्ड फॉर्मूले को फिर से लिख देता हूं पीछे की तरफ। वेलोसिटी ऑफ वेव इन सबके डेरिवेशन है। वेलोसिटी ऑफ वेव v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, ये सबको पता है। और इसका वैल्यू अंडर रूट टी बाय म्यू होता है इन केस ऑफ स्ट्रिंग वेव के केस में, रस्सी के केस में। अच्छा, ये चीज क्या बताती है? ये चीज ये बताती है अंडर रूट टी क्या है इसमें? टेंशन इन स्ट्रिंग, Tension. टेंशन इन Tension. स्ट्रिंग। और म्यू क्या है? इसको म्यू m बोलते by हैं। यह है mass मास upon length। पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं किसी स्ट्रिंग में टेंशन बताऊं, मान लो ये रस्सी है ना, मान लो किसी रस्सी को मैंने खींच रखा है ऐसे तेज, है ना, मान लो ये रस्सी, ये रस्सी तो नहीं है, तो वायर है, पर ऐसे कोई रस्सी ये ले ले, ये मान लो रस्सी है। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है? दिख रही है? यस सर। Yes, अगर sir. मैंने इस रस्सी को खींचा हुआ है तो इसमें टेंशन ज्यादा है कि नहीं? है सर। अभी इसमें हाँ. मैंने वेव चलाई, दिख रही है वेव चलती हुई? यस सर। Yes, दिख रही sir. है? झन से आवाज आ रही है। ये फास्ट चल रही है कि स्लो चल रही है? अरे मैं ऐसे वेव चला रहा हूं ना, ऐसे देखो, Fast. गिटार का तार नहीं होता, गिटार का तार, गिटार का तार कैसा होता है? एकदम टाइट होता है। टाइट, हाँ फास्ट और चल रही है। जैसे उसको प्लग करोगे तो कैसे झन से आवाज आएगी, फास्ट चलेगी। जैसे इसको देखो, मैं कर रहा हूं तो ये देखो, आपको नजर आ रहा है ये फास्ट चलती हुई वेव? Yes, sir. इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये दिखाई नहीं दे रहा कि इसमें जो वाइब्रेशन है यहां से यहां इस हाथ पे कब पहुंच गए। यू कैन नॉट इवन सी इट प्रॉपरली, यस Yes, sir. है ना? इसका मतलब जितनी ज्यादा टेंशन करूंगा मैं, जितनी ज्यादा टेंशन बढ़ा दूंगा, वेव की वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी. उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि अंडर रूट टी बाई म्यू है, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। इसका मतलब है वेव में जितनी ज्यादा टेंशन होगी, मतलब रस्सी में जितनी ज्यादा टेंशन, जितना एकदम टाइट खींचोगे, उतनी ही वेव की वेलोसिटी क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। ज्यादा का मतलब है आपको अच्छा, दिखाई नहीं देगी, इतनी फास्ट चल गई, यहां से इस हाथ से लेकर के इस हाथ तक इतनी फास्ट जा रही है, यू कैन नॉट सी। समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. इसका मतलब है टेंशन ज्यादा हुई स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में टेंशन ज्यादा हुई तो वेव वेलोसिटी ज्यादा होगी। अच्छा दूसरी बात, मास पर यूनिट लेंथ। मान लो एक रस्सी है जिसका मास आपके पास है 2 kg पर मीटर, और दूसरी रस्सी है जिसका मास है 10 kg पर मीटर, है ना? अभी देखना वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगी, 2 kg पर मीटर वाले में या 10 kg पर मीटर में? 2 kg वाले में. 2 kg. केजी। मतलब रस्सी अगर हल्की होगी तो उसमें वेव की वेलोसिटी क्या होगी?
ज्यादा। ज्यादा पतली होगी रस्सी, अगर पतली होगी तो वेव फास्ट चले, ज्यादा का मतलब है फास्ट चलना, आपको दिखाई नहीं देना चलती हुई। और मैं आपको बताऊं, रस्सी जितनी ज्यादा मोटी होगी, पहले टेंशन की बात कर लेते हैं। देखो इसमें मैंने इसको ढीला कर दिया, अब मैंने इसको ढीला कर दिया कि नहीं कर दिया? यस सर। अब मैंने ढीला कर दिया, अब अगर मैं वेव दूंगा, अगर मैं हिला रहा हूं तो आपको हिलती हुई दिख रही है क्या? यस मतलब वेव की वेलोसिटी ज्यादा है हाँ, कि बहुत फास्ट धीमी। है कि स्लो है? स्लो है। स्लो है, स्लो, आप देख पा रहे कम। हैं। स्लो है मतलब आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये टेंशन की बात होगी, अगर टाइट कर देंगे तो यू कैन नॉट सी, हल्की कर देंगे तो आप देख पाओ, ठीक है। अच्छा, जितनी ज्यादा मोटी रस्सी होगी, जैसे ये हल्की पतली रस्सी थी, इस रस्सी को अगर मैं मोटी कर दूं, जैसे इसको 2 लड़ी कर देता हूं इसकी, ठीक है, तो इसको मैंने मोटी कर दी। अब अगर इसमें अगर मैं वेव चलाऊं, इसमें अगर मैं वेव चलाऊं तो इसमें क्या चलेगी? आपको थोड़ा सा हिलता हुआ दिखाई दे रहा, इसको और मोटी कर देता हूं। हाँ, मतलब सेम टेंशन है, टेंशन पहले वाली पतली रस्सी में भी वही टेंशन थी और मोटी रस्सी में भी वही टेंशन रख रहा हूं मैं, लेकिन अभी टेंशन भले कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन आपको रस्सी दिखाई दे रही होगी, दिख रही है? हाँ। तो पहले वाली देखो टेंशन दोनों में टाइट थी, लेकिन पहले वाली में वेव की वेलोसिटी ज्यादा थी और इसमें वेव की वेलोसिटी क्या है? कम। कम है ना। तो इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए मैंने बता दिया कि 2 चीजें याद रखनी है, जितनी रस्सी टाइट, वेव की वेलोसिटी क्या? ज्यादा। मतलब आपको वेव चलती हुई दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। मतलब कम दिखाई देगी, कम चलती हुई दिखाई देगी, कभी कभी दिखाई भी देगी पर कम चलती हुई दिखाई देगी। और जितनी टेंशन, जितने एकदम टेंशन का मतलब है जितना उसको स्लो टाइट मतलब ढीला पकड़ रखा है, टेंशन कम मतलब ढीला पकड़ रखा है, तो उसमें वेव वेलोसिटी आपको चलती हुई अच्छे से नजर आएगी। दूसरी बात, मास पर यूनिट लेंथ जितनी मोटी रस्सी होगी उसमें आपको वेव अच्छी चलती हुई नजर आएगी, मतलब आपको वेलोसिटी दिखाई देगी, उसकी वेव वेलोसिटी कम होगी। और जितनी पतली रस्सी होगी उसमें वेव उतनी फास्ट चली जाएगी, वेव उतनी ही फास्ट चली जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है दोनों बातें? यस सर। अभी मैं आपको इस पे एक सवाल देता हूं, इस पे एक सवाल देता हूं, आपको निकालना है, ठीक है। ऐसा नीट में आया हुआ सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई खास बात नहीं है उसमें। ऐसे ये पुली, देखो पुली हर जगह आ जाएगी, कहीं पर भी कोई सा भी चैप्टर हो, आगे 12th में भी सब जगह पुली आ जाने वाली है ना, तो पुली को ध्यान में रखना आपको। मान लो 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और ये रस्सी है, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, मैंने यहाँ पे प्लग किया, यहाँ पे क्या किया? प्लग। प्लग समझते हो? जैसे मैंने इस रस्सी को यहाँ पे प्लग किया ऐसे करके, समझ में आ रहा है? यस सर। वैसे मैंने इसको यहाँ पे प्लग किया और ये 10 मीटर है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर है, 10 मीटर, ठीक है। इसका मास पर यूनिट लेंथ आपको दे रखा है 10 ग्राम पर मीटर। तो बताओ वेव वेलोसिटी क्या होगी? यहां पे अगर मैं प्लग करूंगा तो उस वेव को यहां से यहां पे आने में कितना टाइम लगेगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? वेव वेलोसिटी क्या होगी? पहला क्वेश्चन, नहीं। वेव वेलोसिटी क्या होगी? और दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि वेव को ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? वेव तो वेलोसिटी रूट टेंशन 10। कितनी? बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? टेंशन कितनी है? टेंशन तो दे ही रखी है ना बेटा, ये 100 न्यूटन लग रहा है, नीचे mg लगेगा, ये 10 kg किस लिए दे रखा है? रस्सी में टेंशन वेव कितनी हो जाएगी? रस्सी में टेंशन कितनी? ऊपर टी लगेगा, इस 100। ब्लॉक में ऊपर टी लगेगा, तो इस रस्सी में क्या लगेगा? नीचे टी लगेगा। यस। तो टेंशन कितनी हो गई? 100। 100 न्यूटन। कितनी हो गई? 100 न्यूटन। ब्लॉक मूव कर रहा है क्या? हाँ। ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो इस टेंशन कितनी हो गई? 100 न्यूटन की टेंशन हो गई। अच्छा, तो टी 100 आ गया, म्यू कितना है? 10 ग्राम पर मीटर। 10 ग्राम पर मीटर का मतलब कितना? 100 ग्राम पर 10 मीटर।
ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10⁻³ केजी पर मीटर। पतली रस्सी है, ये पतली है कि मोटी रस्सी है? 100 आ जाएगा आंसर। पतली रस्सी है, ठीक नहीं है ज्यादा, है ना? तो 10⁻² केजी पर मीटर। जस्ट सेकेंड। हाँ, तो पतली रस्सी है, 10⁻² केजी पर मीटर। तो इसका वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी निकलेगी? बताओ, वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी निकलेगी? v का वैल्यू √T/μ। तो t का वैल्यू है 100 और ये 10⁻², तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 10⁴ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। बोलो, क्लियर है? यस सर। मतलब वेव कितना चल रही है? 1 सेकंड में 100 मीटर, मतलब फास्ट चल रही है। वेव कैसी चल रही है? फास्ट के स्लो? फास्ट चल रही है, फास्ट वेव चल रही है। तो ए से बी तक जाने में कितना समय लगा? t बराबर डिस्टेंस 10 मीटर है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ये तो टाइम लगेगा। 1/10। 1/10 मतलब 0.1 सेकंड। तो देखो कितना फास्ट चल गई, 0.1 सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं हुआ पूरा और वे वहां पहुंच गई, 10 मीटर तय कर लिया। बोलो, ये क्लियर है? यस सर। यस। चलिए, तो ऐसे सवाल आने वाले हैं, ऐसे सवाल आने वाले हैं। अच्छा, एक और सवाल बताता हूं मैं आपको, वन मोर क्वेश्चन। अगर मैं आपको ऐसा सवाल दूं, देखो थोड़ा इंटीग्रेशन का भी काम आएगा, हालांकि आपके कम आता है नीट में, पर अगर बाय चांस अगर आ जाए तो वो भी क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, है ना? तो ये समझ में आ गया आपको? यू गॉट दिस? यस सर। तो इस फॉर्मूले का उपयोग, अच्छा यहाँ पे अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं कि नहीं सर, वेव तो ओमेगा बाय के होता है, पर ओमेगा कैसे निकालोगे और के कहाँ? आपको इक्वेशन तो दे नहीं रखी वेव की। समझ में आ रहा? यस यस सर। तो इस फॉर्मूले से आप यहाँ नहीं निकाल पाओगे, ठीक है? तो आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए साथ में, √T/μ, ठीक है? तो ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, और ये वेव की वेलोसिटी का ये फॉर्मूला तो होता ही है। ये कब यूज लेंगे? जब आपको कोई इक्वेशन दे रखी हो, y = a sin ωt - kx, इस तरह की इक्वेशन है, तो वहां से इस फॉर्मूले को यूज करके आप वेव वेलोसिटी निकाल सकते हो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे रस्सी लगाई हुई है, इस रस्सी की लेंथ है, और यहाँ पे नीचे एक मास लगाया हुआ 10 केजी, है ना, 10 केजी का, और रस्सी का म्यू दे रखा है, मान लो 2 केजी पर मीटर। कितना दे रखा है? 2 kg per meter। तो ये रस्सी मोटी है कि पतली है? मोटी है। मान लो 4 मीटर की रस्सी है। पतली। पतली कहाँ है? 8 केजी की रस्सी हो गई। 1 मीटर का 2 केजी है, तो 4 मीटर में कितना केजी हुआ? हाँ। कितना हुआ? ने बोलो, क्या कह रहे हो? 4 मीटर में तो 8 केजी की रस्सी हुई ना। हाँ, तो 8 केजी की रस्सी हुई तो मोटी हुई ना रस्सी, तो 8 केजी बहुत नहीं हो गया? ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर Yes, मैं sir. इसमें Yes, पूछूं कि sir. मैंने यहाँ पे Yes. प्लग किया, यहाँ पे अगर इसको प्लग करूंगा, यहाँ पे प्लग करूंगा, तो वेव निकलेगी यहाँ से, ऊपर जाएगी? बोलो, जाएगी कि नहीं जाएगी? यहाँ पे अगर रस्सी को मैं प्लग करूंगा तो वेव ऊपर पहुंचेगी? यस सर। तो जो वेव ऊपर पहुंचेगी, तो उसकी एक तो वेव की वेलोसिटी निकालनी है, और दूसरा पहुंचने में लगा टाइम, ए से बी तक पहुंचने में लगा टाइम और वेव की वेलोसिटी। फाइंड वेव वेलोसिटी, वही पहले वाले सवाल, फाइंड वेव वेलोसिटी एंड टाइम टू रीच ए टू बी। सर वेलोसिटी √50। √5/2 आ रहा है। हाँ,
सॉरी √5, रुको रुको 5√2 आ रहा है, सॉरी 5√2। मेरा तो 50 आ रहा है, एक सेकंड में कुछ गलती कर। देखो इस वाले क्वेश्चन में वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी कि बदलेगी? बदलेगी। सर 2 पॉइंट्स है तो एक के 2 पॉइंट एक्चुअली ना। ये जो सवाल है बेसिकली ये सवाल टफ हो जाएगा। ये सवाल क्या हो जाएगा? ये टफ कैटेगरी है, ये आपके नहीं सर आने वाला। और जाए। मैं इसको सिंपल कैटेगरी बना देता हूँ, पहले सिंपल कैटेगरी सीखते हैं। चलिए मैं इसको सिंपल कैटेगरी बना देता हूँ, फिर टफ कैटेगरी बाद में करेंगे। सिंपल कैटेगरी में मैं नीचे मास नहीं लगाता हूँ, मैं नीचे मास नहीं लगाता हूँ, मैं खाली एक रस्सी ले लेता हूँ। रस्सी की लंबाई मैंने ले ली 4 मीटर, और रस्सी का जो मास मैंने ले लिया वो ले लिया, मतलब मास पर यूनिट लेंथ है 2 kg पर मीटर। ये मास पर यूनिट लेंथ ले लिया मैंने, वही वाला डाटा लिया है, डेटा सेम लिया है, पर खाली नीचे का जो ब्लॉक था हटा दिया है मैंने, मास पर यूनिट लेंथ। अब वही चीज यहाँ पे अगर मैं प्लग करूंगा, यहाँ पे मैंने प्लग किया इसको तो वेव ऊपर जाएगी, है ना? प्लग किया, अगर यहाँ पे प्लग टेंशन किया क्या होगी? तो वेव ऊपर जाएगी, और वेव की वेलोसिटी क्या होगी? सर इसमें टेंशन क्या होगी, वो ऊपर तो जा रही है। हाँ देखो एक्चुअली यहाँ पे टेंशन कितनी होगी? 0। मासलेस है क्या? यहाँ पे तो मास है ही नहीं ना, नीचे कहाँ मास है? नीचे वाले, नीचे कोई मास है क्या इसके? नहीं है। यहाँ पे टेंशन कितनी होगी इस सर पॉइंट पे? वहां टेंशन पे 2 2 नहीं होगी। 22 into g। देखो इस पॉइंट पे टेंशन अगर आपको निकालनी है, सर म्यू इज इक्वल टू m by l। जस्ट सेकेंड, इस पॉइंट पे अगर आपको टेंशन निकालनी है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट टेंशन एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे आपको रस्सी काटनी पड़ेगी, इस पॉइंट पे रस्सी काटनी पड़ेगी। अब देखना पड़ेगा कि ये रस्सी जो है इस वाले पॉइंट को कहाँ खींच रही है, नीचे खींचेगी कि ऊपर खींचेगी? सो मास 8 kg। अरे मैं क्या कह रहा हूं, ये मैंने रस्सी को नीचे लगा दी, इस पॉइंट पे मैंने रस्सी को अलग कर दिया। देखो यहाँ पे ये क्लियर, यहाँ टेंशन 0 होगी। बोलो ये सबको क्लियर है क्या? यस। हाँ। यहाँ की टेंशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ की टेंशन की बात करूं तो यहाँ पे जो रस्सी है इस पॉइंट को कहाँ खींचेगी, नीचे खींचेगी कि नहीं खींचेगी? अरे रस्सी ऐसे लगी हुई है ना, कहाँ गई रस्सी है? ये हाँ सर नीचे खींचेगी। ये पॉइंट पे ऐसे है तो ये रस्सी नीचे खींच रही है ना अंगूठे को। हाँ